करें स्टार्ट? देख लिए तुम लोग लैक एप्रोन और ट्रिप्टोफैन एप्रोन, समझ में आ गया? अरे देखो कहीं हम छोड़े उड़े नहीं ना कुछ। क्या म्यूटेशन नहीं है? हाँ थोड़ा सा एकदम लिखा होगा, देखना कितना म्यूटेशन पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। देखो सबसे पहले म्यूटेशन में पढ़ते क्या, म्यूटेशन क्या होता है? तो जीन में है ना सडनली किसी तरह का चेंजेज हो जाता है डीएनए आरएनए में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूटेशन बोलते हैं। तो हम लोग डालेंगे हेडिंग क्या, म्यूटेशन क्या है? पॉलीप्लोइडी। लिखो इसको। तो पहला कौन है? मोनोप्लोइडी।
लिख लिए? मिटा दे? नहीं, आगे नोट में लिखा देंगे, आगे लिखाएंगे। चलो देखें, म्यूटेशन। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ म्यूटेशन? देखो जरा खोल के, सब निकालो सब। हाँ, थोड़ा म्यूटेशन, यानी वहाँ पे म्यूटेशन स्किप करेंगे हम इनहेरिटेंस वाला में। यहाँ पे तुम लोग को पढ़ लेना, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है ना। चलो, सडन चेंज, क्या? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए। अब देखो, हम सबसे पहले है ना म्यूटेशन में कुछ बेसिक्स बात करते हैं, उसके बाद, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आता है मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी मतलब क्या? एक्स, सिंगल एक्स है, यानी सिंगल क्रोमोजोम के बारे में बात हो रहा। तो बेसिक नंबर ऑफ वर्जेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का एक सेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो एक सेट हुआ ई, और जाएगा नीचे, लेकिन इतना को हम समझेंगे तो कितना सेट हुआ? वन सेट। डिप्लॉइडी, डायप्लॉइडी का मतलब क्या? 2x, प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। तो एक और एक कितना हो गया? दो क्रोमोजोम का सेट हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको? डायप्लॉइडी बोलेंगे। तो 23 और 23। इसी तरह क्या? ट्राइप्लॉइडी, तो कैसा होगा? प्रेजेंस ऑफ 3 सेट्स ऑफ क्या? क्रोमोजोम। इसी तरह क्या? टेट्राप्लॉइडी, क्या? 4x, प्रेजेंस ऑफ 4 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। इसी तरह का टोटल होता है 8x तक। कितना तक होता है? 8x तक। हम वहाँ तक नहीं बनाए हैं, लेकिन कहाँ तक होगा बताओ? 8x तक। कहाँ तक होगा? 8x तक। अब बात रह गया कि पॉलीप्लॉइडी किसको बोलते हैं। तो देखो, हो गया। तो ये कितना तक जाएगा? 4 तक तो हम बता दिए, जाएगा कहाँ तक? तो सपोज एट मानो यहाँ कितना बाबू? 3x। कितना है? 3x। और इस 3x के बाद क्या होगा बताओ? 4x। और 4x के बाद हम क्या लिख देते हैं? 8x। ठीक है, कितना लिख दिए बाबू? 8x। तो 3x के बाद कितना? 4x। अच्छा बताओ, यहाँ को अगर सबको मिला देंगे तो ये पॉलीप्लॉइडी नहीं हो जाएगा? होगा, हुआ कि नहीं बताओ? हो गया ना। तो देखो, यहाँ से लेकर 3 से लेकर कहाँ? 4 से लेकर 8 तक, यानी कि एक से ज़्यादा जब भी आ जाएगा सेट तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। चलो, इतना हो गया।
चलो हेडिंग डायप्लॉइडी। बताओ ये 1 और 1 को मिला देंगे, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? चलो ये क्या हो गया? होमोलोगस। हो गया? अब बताओ हमको कि ये तो डायप्लॉइडी के केस में मियोसिस हुआ, क्या ट्रिप्लॉइडी के केस में मियोसिस होगा कि नहीं होगा? क्या क्या क्यों नहीं होगा? रीजन बताओ। क्या बोले? एक मिनट रुक जा। चलो इसमें मियोसिस होगा कि नहीं बताओ? क्यों नहीं होगा? अरे तो आंसर ही लिख दिया हम। चलो देखो मियोसिस होगा कि नहीं होगा? तो लो फिर क्वेश्चन पलट देते हैं। तो होगा तो क्यों नहीं होगा? होगा तो क्यों नहीं होगा? बताओ जल्दी। अभी हम क्या बताए थे? अच्छा बताओ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बताया था? बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा बताओ ये दोनों अपने में पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा। ये भी अपने में पेयरिंग कर लेगा, ये भी अपने में पेयरिंग कर लेगा। ये कर पाएगा? इसके पास अब कुछ बचा है? नहीं ना बचा, तो कहाँ से मियोसिस होगा? तो दो जो है वो पेयरिंग कर लेगा, एक को अकेले छोड़ देगा। इसलिए ट्रिप्लॉइडी के केस में क्या होता है? मियोसिस नहीं होता। तो लिख लो मियोसिस डज नॉट अकर, मियोसिस डज नॉट अकर। अगर मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? गैमेट का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। चलो टेट्राप्लॉइडी में होगा कि नहीं होगा? चलो टेट्राप्लॉइडी भी बता देते हैं।
बाप रे, इतना जोर से बोली। लिखो टेट्रापोलेटिक। हो गया, छोड़ देते हैं, नहीं मिटाएंगे। मिटा दो उसको। अच्छा, इसमें मियोसिस होगा ना? इसमें भी डाउट है? होगा ना। देखो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, तो ये तो 1 है, ये भी क्या है 1, ये भी क्या है 1, ये 1 और ये 2 2 2। चलो देखो ये पेयरिंग किसके किसके बीच होगा बताओ। हो गया ना सर, हम पेयरिंग। अब देखो मियोसिस होगा तो कैसा बना देगा बताओ। रिडक्शनल हो जाएगा, और रिडक्शनल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। गैमेट कैसा बना, 2x की 1x बताओ। 2x ना बना जी, लेकिन कैसा हैप्लोइड, कैसा? हैप्लोइड सेल में। चलो अच्छा, अब तुम लोग से क्वेश्चन हो गया, 1 सेकेंड। उतना देर जो पढ़ा है इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा बताओ। ऑड इवन, ऑड और इवन कितना, 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x और 8x बताए थे। 3 4 8 को मिला देंगे पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। तो अब हमको बताओ मियोसिस किस में होगा और मियोसिस किस में नहीं होगा। लिख लो नोट करके। देखो इवन नंबर के अंदर क्या होगा, मियोसिस, नोट करो। क्या होगा, मियोसिस होगा। बताओ इवन नंबर कौन कौन हुआ, 2 4 6 8, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। और दूसरा पॉइंट ऑड, नहीं होगा। कौन कौन बताओ, 1 3 और 5 7 ना, 7। वन नहीं लिखेंगे, 1 तो अपने आप में एक बेसिक है ना, वो तो है ही सिंगल। 3 5 7 होगा। चलो हो गया। चलो ये तो बेसिक क्लियर हुआ। हेडिंग डालो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी लिखो, मोर देन थोड़ा मैथ पढ़ लो तुम लोग अब।
थोड़ा मैथ भी पढ़ लो। इधर छोड़ देना। यस, क्या लगा तुमको? चलो देखो, हम बात कर रहे हैं किसका? देखो इधर देखो, पॉलीप्लोइडी, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। एग्जाम्पल में कौन आएगा? 3x 4x 5x 7x 6x। तो हम किसका बात कर रहे हैं बताओ? 6x का। यहाँ पे कौन है बताओ? यहाँ पे हेक्साप्लॉइड व्हीट। किसका बात कर रहे हैं? हेक्साप्लॉइड व्हीट का बात कर रहे हैं। तो 6x, ठीक है ना, इक्वल टू 42। इतना याद रखना है। किसका है? हेक्साप्लॉइड व्हीट का। और ये क्या है? क्रोमोजोम नंबर है, ठीक है। अब बताओ इसका गैमीट कितना होगा? थोड़ा सा सोचो। हाँ, कितना? चलो, और इधर क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, 3x। मियोसिस हो गया तो गैमीट तो बन गया। समझ में आ गया गैमीट? अब इसका बताओ, हैप्लॉइड सेल बताओ कितना हो जाएगा? कितना? और अब चलो बताओ बेसिक नंबर बताओ। बेसिक नंबर समझे? शुरू वाला जो बताए थे हैप्लॉइड बेसिक नंबर, खोल के देखो जल्दी। देखो पहला डायग्राम है ना, ठीक है ना। बेसिक तो देखो 7 6 इंटू 7 तो कितना हो गया? तो कितना सेट्स हो गया क्रोमोजोम? 7 हो गया। अब देखो इसको निकालने का, तो x इक्वल टू कितना हो गया बाबू बताओ? 7 हुआ ना, 7। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे? तो कितना है यहाँ बताओ? 42। और कितना है यहाँ बताओ? 6। इसको कर देंगे डिवीजन तो कितना आ जाएगा? 7। तो आ गया x इक्वल टू 7। समझ में आ रहा? अब देखो मोनोप्लॉइड सेल, मोनो मतलब सिंगल, कितना होगा बताओ? मोनोप्लॉइड सेल जल्दी बोलो। अरे x इक्वल टू 7 ही होगा। बताओ जीनोम बताओ कितना होगा? यही होगा x इक्वल टू 7। लिख लिए? समझ में आया कि नहीं बताओ? अब रुको 1 मिनट। चलो देखो, हम क्रोमोजोम नंबर लिए और यहाँ पे हेक्साप्लॉइड व्हीट लिए। व्हीट मतलब समझ रहे हो? गेहूँ।
कितना है इसका बताओ, 6x इक्वल टू 42, ये अभी अननोन है x, ठीक है, लेकिन यहाँ 42 है। हम पहला केस में पूछे कि गैमीट कितना होगा बताओ, मियोसिस हो गया तो कितना हो गया, 6x से 3x हो गया, और ये कितना 42 से 21, क्लियर। आप पूछ रहे हैं हैप्लॉइड सेल कितना होगा, तो सेम ही तो होगा हैप्लॉइड सेल, सिंगल सेल के बारे में बात कर रहा। आप पूछ रहे हैं बेसिक नंबर, तो बेसिक नंबर क्या, 1 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। तो देखो यहाँ 42 आखिर आया कैसे, तो 6 इंटू मल्टीप्लाइड 7 कितना हो गया 42, तो कितना हो गया x इक्वल टू 7। अब देखो कैसे करके निकाले यहाँ पे, तो 42 है पहले से और ये 6 है, अगर ये दोनों को डिवीजन कर देंगे तो x यहाँ पे निकल जाएगा, x निकला और x क्या हो गया बेसिक नंबर कितना हो गया x इक्वल टू 7। अब देखो मोनोप्लॉइड सेल का बात करेगा तो क्या होगा 7। अब देखो जीनोम का बात करेगा तो कितना होगा, अब तुम लोग इसको निकाल के हमको दिखाओ कितना, ह्यूमन में कितना होगा, यहाँ 6x तो कितना, ह्यूमन में डिप्लॉइड की हेक्साप्लॉइड की, ह्यूमन में क्या होता है जल्दी बताओ तो तुम लोग, डिप्लॉइड ना होगा जी, 2x इक्वल टू 46, यही ना है जी। अब इसका पूरा का बना के दिखाओ, तुम लोग तो टेट्राप्लॉइड ये सब करने लगा ह्यूमन में, अच्छा हम ही नहीं सुने, चलो 2 मिनट दे रहे समय, बनाओ जल्दी बताओ। ह्यूमन में 2x इक्वल टू 46, पहला में कितना है बताओ, कितना और बताओ, तुम ही लोग का सब मिलाओ तो देखो तो सबका यही आया है टोटल का। अच्छा बताओ, ठीक है, मोनोप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल इक्वल किस में होगा और इक्वल किस में नहीं होगा, मोनोप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल, मोनोप्लॉइड सेल देखो, मोनोप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल इक्वल दिख रहा तुमको इसमें, अनइक्वल, ठीक है, इसमें क्या होगा अनइक्वल हो जाएगा, तो लिख लो इसके इसमें क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ मोनोप्लॉइड इक्वल टू क्या बताओ, हैप्लॉइड, इक्वल क्या अनइक्वल, चलो अब उधर क्या होगा बताओ, मोनोप्लॉइड और इक्वल टू हैप्लॉइड इक्वल, बस चलो चलो यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बना दो खाली तुम लोग, लिखो क्वेश्चन। बना इसको, हाँ खाली क्रोमोसोम बता दो कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, हम केमिस्ट्री घुस गए ना जी, ऑक्टा ब्रीड कर दो, ब्रीड कर लो ब्रीड, थोड़ा जल्दी फास्ट, इतना लेट जी, हाँ क्या बोली तुम, 56। तुम्हारा 56, तुम्हारा हाँ तुम्हारा श्रुति, तुम्हारा नॉन ऑफ दीज है, कॉन्फिडेंस है ना, है कि नहीं है, गलत है कि सही है, इसका गलत है कि सही है, 56 बोल रही है, बता दो
ये भी गलत, तुम भी गलत बोल रही है। इसका कॉन्सेप्ट सही है, 56 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था बताओ, हेक्साप्लोइड वीट, और यहाँ पे क्या कर दिए, ऑक्टा ब्रीड। ऑक्टा मतलब 8x, तो x वहाँ पे तो 7 ही ना है, तो 8 × 7 करें तो 56 नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिए हैं, यहाँ पे हमको ऑक्टा ब्रीड की जगह यहाँ पे खाली 8x लिखते तो तुम लोग बना लेते। हाँ हाँ 7 लेना है, हाँ हाँ उसका वीट का फिक्स है। देखो तो देखो जैसे 6x = 42 है ना, वीट का क्रोमोसोम नंबर कितना 42 हो गया, और इधर कितना हुआ 6 हुआ, तो जब हम बताए हैं तुम लोग को तो 7 नहीं आएगा जी, यहाँ से निकाल लो। तो ह्यूमन में कितना है, तो 2x है, 2x है 46, यानी तुमको याद रखना पड़ेगा ये चीज़, इसको याद रखना पड़ेगा, क्रोमोसोम नंबर याद रहेगा तभी तुम निकाल सकते हो 7, ऐसे थोड़ा होगा। हाँ तब किसके रेफरेंस में दिए थे, वहाँ पे केवल ऑक्टा ब्रीड लिख दिया, वहाँ 8x लिखते तो तुम लोग बनाइए लेता तुरंत। नहीं, वीट में ये चलेगा, ह्यूमन में ये चलेगा, ये याद रखना पड़ेगा क्रोमोसोम नंबर हमेशा। और डिप्लॉयड कौन है, हेक्साप्लॉयड कौन है, अब उसको बना के दे देगा क्वेश्चन तुमको। नहीं लोगी तुम, यहाँ से बताओ तो, आई दोनों को डिवाइड करोगे तो 23 नहीं आएगा जी। आया समझ में, क्या कंफ्यूजन हो गया। हाँ अरे यार गजब है, बोल रहे जब याद रखना है, वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, वही क्रोमोसोम नंबर उसको रखे हैं। ह्यूमन में चेंज करोगे 46 क्रोमोसोम 48 कर देंगे, ये क्वेश्चन है दिए फॉर्मेट करके यहाँ पे हम, वही सेम क्वेश्चन तुमको उठा के डाटा में दे देगा, तो एग्जाम कैसा रहेगा बताओ। कोई चीज इजी रहता जब आप 8x होगा तो 56 लिख देते तो वो निकाल आता है। ये चीज को याद रखना पड़ेगा कि चलो निकालो एनसीईआरटी निकालो। सर तो बीट में हमेशा x में 7 ही रहेंगे। अरे हाँ यही रहेगा, क्वेश्चन वो था खाली, सर वो भी बदल के बता दो तुम लोग जो है ना। क्लियर हो गया इतना, किसी को डाउट इसमें, जल्दी बोलो। चलो स्टार्ट हो जाओ, अब क्या पढ़ाएंगे बताओ, कुछ बताओ तुम लोग। चलो पॉलीप्लॉइडी प्लांट हेडिंग डालो। इवन नंबर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑड नंबर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। लिखो
रिप्रोड्यूस सेक्सुअली फ्रॉम सीड। हाँ, मियोसिस डज नॉट अकर। मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा? इट डू नॉट फॉर्म गैमीट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिखो लिखो जल्दी। हाँ, हो गया। देखो फर्टिलाइजेशन लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉर्मेशन से, ठीक है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो होगा ना, इसलिए वहाँ पे फॉर्मेशन से अच्छा फर्टिलाइजेशन लिख लो। तो कट कर लो। चलो देखो, सुनो बाबू, हम बात कर रहे हैं पॉलीप्लोइडी प्लांट के बारे में। इवन नंबर सेट्स ऑफ क्रोमोजोम और ऑड नंबर सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। देखो, इवन नंबर ऑफ क्रोमोजोम में क्या बताए थे कि मियोसिस अकर और क्या करता है वो, फॉर गैमीट ऑलवेज फर्टिलाइजेशन। मियोसिस होगा तो गैमीट बनेगा और गैमीट में फर्टिलाइजेशन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना। तो देखो रिप्रोड्यूस कैसा होगा, सेक्सुअली, फ्रॉम कहाँ, सीड। देखो तो ये हमारा सीड हो गया, क्या हो गया बाबू, सीड। ये हो गया क्या, मेल गैमीट, और ये क्या हो गया, फीमेल गैमीट। दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होकर क्या बना, यही सीड तो बना है ना। तो कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल हुआ ना। लेकिन बात करेंगे ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स में, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस डज नॉट अकर। मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। स्ट्राइल का मतलब क्या होता है बताओ, ठीक है, तो स्ट्राइल होगा। देखो रिप्रोड्यूस होगा लेकिन कैसा होगा, ए सेक्सुअली कि सेक्सुअली। लेकिन बात करेंगे इवन में कैसा होगा, सेक्सुअली, और यहाँ क्या, ए सेक्सुअली। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब क्या होता है, मान लो सपोज दैट ये एक प्लांट है, क्या बाबू, प्लांट है, ठीक। हम इस प्लांट के इस पार्ट को कट कर दिए, क्या कर दिए, कट कर दिए, और इसी से नया प्लांट को क्या करा दिए, डेवलप करा दिए, समझा। तो इसको क्या बोलेंगे, किसी प्लांट के पार्ट को काट कर नए प्लांट के बनाने को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बना लो उस तरह से, हाँ ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें और है, लिख लो, बट मे प्रोड्यूस, कहाँ, यहां लिख दे। देखो यहां तो सीड बना रहा ना, यहां पे क्या करेगा,
बट मे प्रोड्यूस सीडलेस प्लांट, क्या सीडलेस फ्रूट। देखो कौन कौन होता है बताओ, सीडलेस फ्रूट। एक पॉइंट और है इसका, क्या, बट में प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट बाय पार्थेनोकार्पी। देखो ये क्या कर रहा है बताओ, ऑड नंबर सेट्स ऑफ क्रोमोजोम जो है ये तो पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया, एक प्रोसेस और करता है जिसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, यहाँ पे तो सीड वाला था लेकिन इसमें सीडलेस हो जाएगा। केला में कभी सीड देखे हो, उसका फॉर्मेशन करेगा किसके थ्रू, पार्थेनोकार्पी के थ्रू। सीडलेस ग्रेप्स, ग्रेप्स में देखे हो सीड, तो उसका भी फॉर्मेशन करेगा कौन, यही पार्थेनोकार्पी के थ्रू, ठीक है ना। कैसे, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करा के, कैसे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करा के। तो पार्थेनोकार्पी और वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें होगा, ऑड नंबर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम किसमें, ऑड नंबर, और इवन में क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बोलो बोलो जल्दी, हम क्या लिखे वहाँ, समझ नहीं होता है, कौन बोला, पार्थेनोकार्पी के थ्रू। समझ गए, उखा रही होगी तो देखी होगी अपना, हाँ समझ गए ना बाबू। चलो अब डालते हैं हेडिंग। चलो देखो, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइडी, हेडिंग डालो, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइडी। वीट का क्या नाम है बताओ तो जरा, बताओ जल्दी। ट्रेटिकम लिखो, ट्रेटिकम एस्टिवम। कितना बताया था अभी बताओ, क्रोमोसोम नंबर 6s=2, याद रहेगा ना। अब आ गया जी। अब इसका क्रॉस करा रहे किससे, राई से। राई समझते हो जी, हाँ जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, सिकल सीरल्स, हाँ। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2x=, कितना 14, कितना हो गया 2x=14, और उसका कितना बताओ 6x=42। चलो लिखो ऐसे पहले फटाफट। मियोसिस, मियोसिस गैमेट कितना बनेगा बताओ जल्दी बोलो। 3x=21, पूरा बोलेंगे। उधर कितना बनेगा बताओ गैमेट, कौन कौन बोला है 1 × 7, x लिखेंगे ना, यहाँ पे लेके चल रहा ना, हाइपोथेटिकल हो गया।
हो गया बाबू? चलो देखो, जरा दोनों को जोड़ के बताओ कितना हुआ। 4x इक्वल टू 28। क्या? चलो देखो, हो गया। अब बताओ हमको, ये जो है ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि नहीं है? बताओ, 1 सेट है ना? ये 1 सेट है। देखो, दोनों का क्रॉस कराए हैं और दोनों क्रॉस कराने के बाद 4x इक्वल टू 28 आएगा, लेकिन तब भी इस केस में कैसा है? स्टेराइल है। लेकिन हम क्या बताए थे? ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट बताओ। यहाँ क्या है? तब भी क्या है? आ गया ना केस? इवन होते हुए भी क्या है? ये स्टाइल है। नहीं होगा क्योंकि केस है ही। अब देखो, समझो कॉन्सेप्ट यही ना है। देखो, ये इसका 3x और 21 और इसका गैमेट x इक्वल टू 7, तो 3x और 1 कितना हो गया? दोनों को क्रॉस कराया तो 4x, 21 और 7 कितना हो गया? 28। इसको होना चाहिए था क्या? फर्टाइल, लेकिन है क्या? ये इवन होते हुए भी स्टाइल है। ठीक है ना? अब देखो, हम क्या किए थे? ये वाला चीज को हम क्या किए? यहाँ पे उठा के ले आए तो एक सेट और आ जाएगा ना क्रोमोसोम का। जल्दी बताओ, आया? अब ये कंप्लीट हो गया ना, तभी तो उसको उठा के यहाँ पे लाए, तभी तो कितना हुआ? 4x इक्वल टू 28 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। लेकिन यहाँ पे भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन तब भी क्या है? स्ट्राइल है। कैसा है बाबू? स्ट्राइल है। अब देखो, इसको हमको क्या? स्ट्राइल से फर्टाइल बनाना है, बनाना ना स्टाइल से फर्टाइल। तो देखो, इसको जस्ट डबल करना पड़ेगा। अब हमको डबल करेंगे तभी तो होगा। तो देखो, 8x और इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। तो डबल हो जाएगा। तो 8x इवन की ऑड? इवन हो गया। और 8x तो यहाँ पे नहीं है वैसा कोई एक्सेप्शन, तो क्या हो जाएगा? वो फर्टाइल हो जाएगा। तो देखो, इसी को डबल करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं कॉलचिसिन। कॉलचिसिन डालेंगे। क्या डालेंगे? कॉलचिसिन। देखो, कॉलचिसिन डाले और ये कॉलचिसिन क्या कर दिया? इसको जस्ट डबल कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 8x। अब ये कैसा? फर्टाइल की स्टाइल? फर्टाइल हो गया। चलो इसको लिखो जल्दी। देखो, ये केस है किसका? ट्राइटिकम एस्टिवम को हम राई के साथ क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। तो 4x आ रहा, लेकिन तब भी ये क्या है? स्टाइल है। तो इस स्टाइल को कन्वर्ट करने के लिए हम कॉलचिसिन डालते हैं, और कॉलचिसिन क्या करता है? जस्ट उसको डबल कर देता है। डबल करने के बाद वो क्या होता है? फर्टाइल हो जाता है। मिटा दे। अब देखो,
ये डबल करने के बाद कितना हो गया बताओ तुम्हारा? तो ये ट्राइटिकल बन गया। क्या बन गया? ट्राइटिकल। तो देखो लिखेंगे क्या? ट्राइटिकल। ये ट्राइटिकल बन गया और डबल करने के बाद कितना आया था बताओ जल्दी? 8x इक्वल टू 56। अभी भी देख रहे हो कितना आ जाएगा? 7 आ रहा ना कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब इसको हम एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आयुष को क्यों? आयुष समझ में आया? कितना जल्दी बताओ। इधर लेते हैं 6x इक्वल टू कितना होता है जल्दी बोलो? 42 याद है ना? तो इधर कितना बच जाएगा बताओ? 14 आ गया। चलो इतना लिखो। देखो ये फर्टाइल हुआ कि इनफर्टाइल हुआ बताओ? फर्टाइल हो गया ना। देखो कैसे कैसे फर्टाइल, ये सबके बीच में पेयर बन गया कि बन गया ना। और इधर भी क्या होगा? पेयर बन जाएगा। तो ये फर्टाइल हो गया, लिख लो। तो देखो क्रॉस कराए किसमें किसमें? ट्राइटिका, मेस्टिवम और राय में बन क्या गया? ट्राइटिकल। और ट्राइटिकल का कितना हो गया क्रोमोसोम नंबर? 8x इक्वल टू 56 और 8x इक्वल टू 50 सेल में कर दिया तो इस तरह से डिवाइड हो गया टोटल। तो ये कैसा हो गया? फर्टाइल। तो हम स्ट्राइल से फर्टाइल बनाने के लिए कौन सा चीज़ का यूज करते हैं? कॉल्चिसिन। किसका? हाँ, कॉल्चिसिन का काम क्या है? जस्ट उसको डबल कर देगा और डबल कर देगा तो क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। लेकिन ये केस कब नहीं हो रहा था? क्योंकि हम जब राय और ट्राइटिका एस्टिवेटम के केस में करा रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था? स्टाइल की फर्टाइल था। इवेंट नंबर होते हुए भी क्या था? स्ट्राइल था। केस याद रखना। मिटा दे जल्दी लिख।
पॉलीप्लॉइडी पूरा खत्म हो गया, अब म्यूटेशन लिखो। जीएम का मतलब लिखो, सडन हेरिटेबल चेंज इन कहाँ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। Mutation are the source of discontinuous variation. चलो ये दोनों बताओ क्या होता है, तुम ही लोग बताओ। सोमेटिक और जर्मिनल बताओ। इतना मार मारेंगे ना, बेसिक में कौन पढ़ा था सर? बताओ कुछ कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ बस वही, तब भी नहीं बता पाई सही। क्या अल्टरनेट करके होता है? चोरी भी नहीं कर पाती है सही सही लोग। बताओ तो, देख के भी नहीं बता पा रही है तुम लोग, कैसे होगा? हाँ लिख लिए? चलो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, देख लो, सोमैटिक और जर्मिनल। जैसे स्किन सेल्स हुआ, देखो इधर स्किन सेल्स हुआ, बॉडी का ऑलमोस्ट सेल जो है कैसा है? सोमैटिक है। जो गैमिट प्रोड्यूस करता है उसको जर्मिनल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो जर्मिनल म्यूटेशन किसमें? जो गैमिट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो गैमिट प्रोड्यूस करेगा वही तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। क्या सोमैटिक वाला भी होगा? नहीं होगा, कि ऑलमोस्ट बॉडी का जो सेल बना हुआ किसका बना हुआ? सोमैटिक का। लेकिन जो गैमिट प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल सेल बोलते हैं। और यही नेक्स्ट में जाके ट्रांसफर होगा।
तो ये हमारा जर्मिनल सेल है, ये मेल और ये फीमेल। किसी कारण बस से इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब बताओ ये भी तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा ना, बताओ ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। और ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी कि नहीं करेगी, दोनों गैमेट को प्रोड्यूस किया, अरे ओवम क्या स्पर्म, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें किसमें, मेल के सेल में क्या हो गया बताओ, ये मेल है और ये क्या है फीमेल। किसमें हुआ म्यूटेशन बताओ, मेल में। ये मेल में म्यूटेशन हुआ तो इसका गैमेट जो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा बताओ, गैमेट में आ गया ना, ट्रांसफर हो गया। लेकिन फीमेल में तो नहीं हुआ था। अब देखो दोनों के बीच में क्या बन गया बताओ, अब तो ये दोनों जब एक जगह इकट्ठा होगा तो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताओ म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। तो देखो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, हुआ ना ट्रांसफर। तो देखो म्यूटेशन हुआ किसमें, मेल में, लेकिन देखो गैमेट के थ्रू ट्रांसफर हो गया कहाँ, नेक्स्ट जनरेशन में। जब मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, गैमेट्स का फॉर्मेशन, और गैमेट नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। तो देखो यहाँ पे भी आ गया, तो देखो क्या हो गया, इसको बोलेंगे नेक्स्ट जनरेशन। क्या, नेक्स्ट जनरेशन। तो ट्रांसफर हो गया ना। तो जर्मिनल में क्या होगा, ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन। ये गैमिट है, मेल में किसी कारण से म्यूटेशन हो गया, उसका गैमिट जो होगा उसमें तो म्यूटेशन हो गया, और जो गैमिट का फॉर्मेशन हुआ उसमें म्यूटेशन हुआ। और जब मेल और फीमेल दोनों गैमिट फर्टिलाइज फ्यूज हो गया तो उसका जो बनेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चा ऑफ स्प्रिंग आएगा तो उसमें तो म्यूटेशन हो जाएगा। आ गया ना। हो गया। करें स्टार्ट। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे तो म्यूटेशन का समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तुम लोगों को, क्या आ गया ना। इसको लिख लो गैमिट। चलो देखो ये क्या है, नॉन हेरिटेबल। जनरली कैसा है, नॉन हेरिटेबल, द हेरिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो बट इनहेरिटेंस इन क्या, वेजिटेटिवली प्रोपगेशन। क्या बोले थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब, एक प्लांट के काट के दूसरे प्लांट बनाना। तो देखो एक प्लांट है और उस प्लांट में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और वही प्लांट काट के दूसरा प्लांट फॉर्मेशन किए, वो भी तो म्यूटेंट हो जाएगा। तीसरा बना है वो भी क्या होगा, म्यूटेंट हो जाएगा। तो इसमें भी ट्रांसफर होगा, लेकिन किसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, और उसमें ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, गैमिट के थ्रू। क्लियर हो गया। तो ये था तुम्हारा क्या, जर्मिनल म्यूटेशन और सोमेटिक म्यूटेशन। तो सोमेटिक म्यूटेशन क्या होता है, जिसमें नॉन हेरिटेबल होता है, और जर्मिनल क्या होता है,
हुगो डिवेरिस साइंटिस्ट थे, गेव वर्ड म्यूटेशन। क्या है? ओइनो थारा। लिखो जल्दी। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड म्यूटेशन। लिखो। Population of long-legged sheep। चलो लिखो इसको जब। चलो देखो देखो, हुगो डिवेरिस गेव वर्ड म्यूटेशन, ये साइंटिस्ट थे, म्यूटेशन को दिए। डिवेरिस स्टडी म्यूटेशन इन द कहाँ? प्लांट में। कौन है? नाम बताओ क्या लिखा हुआ है? क्या है? ठीक है, इसी का नाम क्या है? इवनिंग। इसी पे क्या कर रहे थे वो? म्यूटेशन का स्टडी। ठीक है, उसी समय एक आदमी था, हाँ,
एक आदमी था सेथ राइट, ये एक आदमी था जो कि क्या करता था, भेड़ को चराता था, यानी सीप को चराता था। तो चराता था तो झुंड में सीप को चरा रहा था, तो पहले इसके पास जितना भी सीप था सबका पैर लंबा लंबा था। कैसा था? लंबा लंबा। अचानक से देखा कि उसमें से कुछ सीप का पैर छोटा हो गया, छोटा वाला भी सीप आ गया वहाँ पे। तो वो देखा ना, ऑब्जर्व किया कि किसके कारण हुआ था, म्यूटेशन के कारण क्या हुआ था कि लॉन्ग सीप के भीड़ में स्मॉल लेग वाला सीप भी आ गया था। तो देखने का काम कौन किया था? सेथ राइट ने। ही ऑब्जर्व सम शॉर्ट लेग सीप, एनकोन दिया उस टर्म का नाम। वो क्या किया? वेराइटी इन ए पॉपुलेशन ऑफ लॉन्ग लेग सीप, मतलब कि लॉन्ग लेग सीप के पॉपुलेशन में वो शॉर्ट लेग्ड सीप को देखा, जिसका नाम उसको क्या दिया? एनकॉन। क्या दिया? एनकॉन। और कौन था वो? सेथ राइट। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक आदमी था जो भेड़ को चराता था। ठीक है। Bedell and Taunton. Bedell and Taunton. Induced mutation in by the help of UV ray और एक्सरे। लिखो इसको। चलो देखो, यहाँ पे बेडल एंड टॉटम गिव क्या दिया बताओ? 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। सुनो, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस का मतलब पहले समझेंगे। देखो हम पहले क्या स्टार्ट किए थे? 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होता है बताओ? कैसे बना जीन? जीन से प्रोटीन्स बनाए ना तुम लोग, प्रोसेस बताओ उसको। 1 जीन 1 एंजाइम। देखो 1 जीन, एक ही जीन है और क्या बन रहा? एक ही एंजाइम बन रहा। तो देखो एक जीन से हम बहुत सारा एंजाइम नहीं बना रहे, क्या बना रहे हैं? एक जीन से एक ही एंजाइम बना रहे हैं। इसलिए जब ये दिए थे बेडल एंड टॉटम साहब, क्या दिए थे? 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। और देखो सबसे पहले ये काम किस पे किए? तो इंड्यूस म्यूटेशन इन क्या? न्यूरोस्पोरा। क्या? न्यूरोस्पोरा बाय द हेल्प ऑफ किससे? यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे से और क्या? और एक्सरे से। क्या किए थे? ये दिए थे। ठीक है। और दूसरा बार में ये क्या किए कि ये 1 जीन और 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को दिए। पहले इसको लिखो फिर समझाते हैं। लिख लिए? अच्छा हमको बताओ, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या समझते हो? इसका मतलब बताओ। इतना समझते हो तुम लोग? कुछ जल्दी बोलो। क्या? देखो डोमिनेंसी का फैक्टर किस में होगा? देखो डोमिनेंट कौन करेगा? मान लो कि एक लंबा आदमी, ठीक, और एक छोटा आदमी, और छोटा आदमी को पीछे खड़ा कर दो और लंबा वाला को आगे खड़ा कर दो, सपोज दैट। ठीक है। ये लंबा आदमी और इसके पीछे कौन है बताओ? ये छोटा आदमी। बताओ इसको कभी दिखने देगा? ये तो आगे खड़ा हो गया, तो छिप गया बेचारा, खत्म कहानी यहाँ पे। तो इसको क्या हुआ? इसके ऊपर क्या किया? डोमिनेंट कर गया।
तो देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन, देखो टी और कैपिटल टी ले रहे हैं, जब तो बताओ ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस, होमोजाइगस, लेकिन कैसा? डोमिनेंट, कैसा? होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो ये टी है तो दोनों देखो कैपिटल है कि नहीं है? दोनों कैपिटल है क्या है? कैपिटल ई भी है और ये कैपिटल ई भी है। मान लो देखो ये पहला टी और ये दूसरा टी, दोनों एक दूसरे से किसी चीज़ में कमी नहीं है, दोनों एक लेवल पे खड़ा है, दोनों एक हाइट का है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? डोमिनेंसी है। तो ये होमोजाइगस क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। अब बताओ यहाँ पे हम कर देंगे स्मॉल टी, ये कैसा हो जाएगा बताओ? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। कैसा हो जाएगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब देखो अब एक को बड़ा कर दिए और दूसरा को क्या कर दिए? छोटा कर दिए, तो कैसा हो गया? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो देखो कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट और कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन देखो जब भी एक डोमिनेंट अगर आ गया तो दूसरा को क्या कर देगा? रिसेसिव कर देगा, यानी कि उसका अपीयरेंस को नहीं आने देगा। तो यही दोनों केस हुआ क्या? होमोजाइगस डोमिनेंट का और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का। इतना कॉन्सेप्ट समझ गया? अब देखो इवोल्यूशन चैप्टर निकालो एनसीईआरटी, जल्दी निकालो। देखो हुगो डिवेरिस कहाँ पे दिया हुआ है, देखो खोज के जल्दी बताओ, जल्दी देखो। हुगो डिवेरिस, मिला? म्यूटेशन पढ़ो उसमें। हुगो डिवेरिस दिया हुआ है। हाँ नहीं मिला ना? होमवर्क रहा तुम लोग का, खोज लेना। चलो लिखो हैप्लॉइड फंगस। बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ म्यूटेशन। 2n लिखो जल्दी। नहीं म्यूटेशन मतलब ख़त्म हो जाएगा, टाइप ख़त्म नहीं होगा म्यूटेशन का, लेकिन एक टॉपिक ख़त्म हो गया। हो गया? इसमें कुछ समझाना है? सब तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, डोमिनेंट रिसेसिव बोला, मिटा दे।
चलो देखो यहाँ तक समझ गए। म्यूटेशन के कारण क्या हो गया था, ड्वार्फ हो गया था। क्या हो गया था, छोटा। देखो बाबू, अब लिख बिडल और क्या नाम था इनका बता। देखो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मल वाइल्ड लिखो। हाँ पूछेगा नहीं। नॉर्मल वाइल्ड न्यूरोस्पोरा। क्या डाले, नॉर्मल फोटोट्रॉप पी, यूवी रे उस पर डाल दिए। क्या कर रही है, यूवी रे, म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा। ऑक्सोट्रॉफ ए, ऑक्सोट्रॉफ ए, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। ए क्या कर रहा, ग्रो नहीं कर रहा। ए से क्या है, ऑक्सोट्रॉप, और पी क्या है, फोटोट्रॉप। मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। हो गया। देखो नॉर्मल वाइल्ड न्यूरोस्पोरा लिए, फोटोट्रॉप पे यूवी रे डाल दिए, तो कैसा हो गया, म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा। इसको क्या बोलेंगे, यानी उसमें म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन के कारण क्या, इस कल्चर मीडियम में ग्रो कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सोट्रॉप ग्रो किया, नहीं किया, लेकिन ग्रो कौन किया। तो देखो मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे तो कौन ग्रो करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोले थे, उनका बेडन टोटन से का 1 जीन 1 हाइपोथेसिस। तो अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो 1 जीन रहेगा, अगर इसी म्यूटेशन हो गया तो क्या 1 आरएनए बनेगा, नहीं बनेगा। तो 1 एंजाइम बनेगा, नहीं बनेगा। 1 एंजाइम बनेगा, नहीं तो 1 प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। अगर म्यूटेंट नहीं होता तो क्या बनता, 1 जीन से 1 एंजाइम से 1 प्रोटीन प्रोडक्ट बना लेता। लेकिन देखो अब हमको इसको भी तो ग्रो कराना है, ठीक है ना, ग्रो कराना है। तो अब देखो दूसरा जो मीडियम लिए, ये देखो ऐसे लिए सेल, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे कौन ग्रो कर रहा, ऑक्सोट्रॉप। कौन करेगा, ऑक्सोट्रॉप। देखो क्यों कर रहा,
यहाँ देखो ये जो ए था, यहाँ पे जो डिफिशियंसी हो रहा था आर्जिनिन का, किसका? आर्जिनिन का। आर्जिनिन एमिनो एसिड है, आर्जिनिन का डिफिशियंसी हो रहा था, जिसके कारण से क्या हो रहा था? सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, म्यूटेंट हो जा रहा था और ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कैसा, यहाँ मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम डाले थे, तो केवल ऑक्सोट्रोप ग्रो नहीं कर रहा था, केवल कौन ग्रो कर रहा था? फोटो। अब यहाँ देखो क्या डाले, मिनिमल मीडियम और प्लस क्या डाल दिए बताओ? स्पेशल न्यूट्रिएंट। क्या डाल दिए? स्पेशल न्यूट्रिएंट। स्पेशल न्यूट्रिएंट में इसमें क्या डाले? तो आर्जिनिन। अब बताओ आर्जिनिन ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? कर गया। ऑक्सोट्रोप ग्रो कर गया। यहाँ पे किसका कमी कर रहा? यहाँ पे आर्जिनिन के कमी से ये ग्रो नहीं कर पा रहा था, अब कर गया ना। तो देखो मिनिमल मीडियम में डालेंगे तो क्या करेगा? ऑक्सोट्रोप ग्रो कर जाएगा। और देखो और इसमें फोटोट्रोप किसमें ग्रो करेगा? मैक्सिमल क्या, न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो देखो यहाँ पे दोनों मीडियम चाहिए, स्पेशल भी और यहाँ पे केवल चाहिए क्या? मिनिमल। हो गया। लिख लो इसको। लिख लेना इसको। MS स्वामीनाथन कौन है? इंडियन साइंटिस्ट।
चलो देखो, हाँ ठीक है ना। देखो जनरली जो म्यूटेशन होता है वो क्या होता है, हानिकारक ही होता है, डिजीज पैदा करता है, लेकिन कभी कभी फ्यू केस में क्या होता है, ये हम लोग के लिए फ़ायदा भी है। देखो तो फ़ायदा कहाँ है, जो देखे हम लोग क्या था, सब घाटा था म्यूटेशन से, लेकिन अब जो देख रहे क्या होगा, फ़ायदा होगा। देखो क्या होता है फ़ायदा। कहाँ, मैक्सिको, कहाँ पे, मैक्सिको। देखो MS स्वामीनाथन इंडियन साइंटिस्ट इंड्यूस म्यूटेशन इन क्या, वीट बाय द हेल्प ऑफ क्या, गामा रे से इंड्यूस किए और टू ऑब्टेन क्या किए, गुड वेराइटीज़ किए थे। तो इंडियन साइंटिस्ट जो थे ये बाहर का था और बाहर से लाकर क्या किए थे, उसमें इंड्यूस किए यूवी रे को और उसे नया वेराइटी बनाया जो कि काफ़ी क्या था, बहुत अच्छा था। तो देखो यहाँ क्या था, सोनेरा क्या 64, ठीक है ना। देखो इंडिया में इसको लाए तो ये दूसरे देश का था, मैक्सिको में था, और इंडिया में लाए तो ये ग्रो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो गया, जिसके कारण से क्या किया, ग्रो नहीं ना करेगा। तो ये ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या था, खराब। तो दिमाग लगाए और इस पे क्या कर दिए, यूवी रे को डाल दिया। क्या किए, यूवी रे को डालें। गामा रे डालें। चलो गामा रे जैसे ही डाले तो ये वाला ब्रीड आ गया। कौन वाला, तो हाँ, तो देखो म्यूटेशन कराया तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये ब्रीड उनको मिल गया जो कि क्या था, यहाँ पे ये प्लांट ऑब्टेन्ड हो गया। और देखो जो ब्रीड म्यूटेशन से होगा, जो ब्रीड को हम म्यूटेशन से डेवलप कराएंगे उसको बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। समझ गए बात को ना, ये बात समझ गए। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या है, किसी भी ब्रीड को हम ग्रो करा रहे हैं किससे, म्यूटेशन के थ्रू, तो उसको क्या करेंगे। तो बताओ ये म्यूटेशन फायदे वाला था कि घाटे वाला था। देखो ये था मैक्सिको में, मैक्सिको से इंडिया में लाए, जनरल कंडीशन में डाले, ग्रो नहीं किया, उस पर गामा रे डाले, गामा रे डाले तो वो चीज़ ग्रो कर गया, तो कैसा हो गया, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो इस तरह से पूरा म्यूटेशन का पहला खत्म हो गया टॉपिक। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, म्यूटेशन का टाइप।